के रेडीमेड व्यवसायी का शव पेड़ पर लटका मिला। 3 दिन पहले घर से निकला था माल खरीदने के लिए। युवक की बाइक और बैग मिला, नकदी और पर्स गायब। खासरोड में रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान संचालित करने वाले युवक को मंगलवार की सुबह बंद पड़े भारत कॉमर्स उद्योग की स्टाफ कॉलोनी के पेड़ पर लटका हुआ पाया गया। घटनास्थल पर युवक की बाइक और बैग मिले हैं, जबकि पर्स सहित लगभग 1 लाख रुपए की नकदी गायब थी। युवक के स्वजनों ने हत्या की आशंका जताई है। एफएसएल टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की। पुलिस ने पीएम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द किया। बीसीए स्कूल के पास में एक युवक का एक शव आज लटका हुआ मिला है, क्या है पूरा मामला? सर वो शनिवार के दिन सुबह घर से 7 बजे निकला जी। उसका रिजर्वेशन नागदा से था। नागदा बात हुई थी, मैं इंदौर जा रहा हूँ खरीदी करने जी। इसकी ये जानकारी है। शनिवार की सुबह निकला था ना? हाँ, इसकी कहीं गुमशुदगी कहीं आपको दर्ज करवाई क्या उसको? बिल्कुल सर, हमने शनिवार के दिन तो हमने करवाई नहीं, क्योंकि जो गाड़ी का टाइम रहता वहाँ तक हमने वेट किया। दिन में फ़ोन लगाया तो फ़ोन स्विच ऑफ आया। फ़ोन स्विच ऑफ आया का हो सकता है कोई कारणवश मोबाइल उनका बंद हो गया होगा। फिर जब रविवार के दिन शाम के शनिवार को आया नहीं है, 10-11 बज गई, तो हमने सोचा हो सकता है उसकी खरीदी पूरी नहीं हुई। अभी सीजन चल रहा है, कभी उसकी खरीदी पूरी नहीं हो पाई हो सकता है वो कल आ जाएगा जी। तो सर वापस रविवार के दिन फ़ोन तो लग ही नहीं रहा था उसका। फिर रविवार के दिन हमने शाम 7-8 बजे तक, 8 बजे के बाद हम फिर खाचरोद नागदा आए। यहाँ गाड़ी देखी, रेलवे स्टेशन पे हमें गाड़ी नहीं मिली। फिर हमने खाचरोद देखा, शर्मा जी के यहाँ खड़ी करते हैं गाड़ी, वहाँ भी गाड़ी नहीं मिली। फिर हम थाने में गए। थाने में जाके सर को बोला सर ऐसी बात है, तो कि सर ने बोला कि ठीक है आप इसका आधार कार्ड वगैरह लिया और अपन गुमशुदगी दर्ज कर लेते हैं। ठीक है सर, हमने ढूंढा डॉक्यूमेंट्स, इसके सारे दुकान में ही रहते हैं। दुकान का ताला 3 तालों से लगा हुआ है, जिसमें एक ताले की चाबी और एक वो अंदर वाले ताले की चाबी, 2 चाबी उस डबल चाबी में था, और एक जो ताला है उसकी चाबी इसी के साथ ही वो ताला हम खोल नहीं पाए। फिर हम वापस में अब क्या करें यार, अपन अब जो कर ताला रात के समय में करेंगे कुछ तो गलत रहेगा, सुबह अपन इसको काटा पीटी करेंगे। फिर सुबह हम गए घर से, फिर हमने ताला ग्राइंडर से काटा और उसमें से डॉक्यूमेंट्स निकाल कर हम थाने में गए। जब राहुल घर से निकले थे तो कितना कैश लेके निकले थे? पैसा कितना था उनके पास? सर उनके पास 1 लाख रुपये से ज़्यादा होंगे, कम नहीं होंगे, क्योंकि आप भी इस बात को समझिए कि मान लो दिवाली की खरीदी कोई 5-4 हज़ार में तो होती नहीं है। और माल लेने जा रहे थे, सामने पार्टी वाले भी फ़ोन लगाया था इन्होंने कि भैया मैं आ रहा हूँ शनिवार के दिन, जल्दी दुकान खोल देना आप। राहुल जी से आखिरी बार किसकी और कब बात हुई थी? आखिरी बार जब वो सर घर से निकले, उस टाइम पूछा पापा ने कि राहुल नागदा जा रहा है कि हाँ, कि ठीक है एक काम कर, हम तुझे नागदा मोटरसाइकिल से छोड़ देते हैं जी। ठीक है मामा जी, आप मोटरसाइकिल से छोड़ोगे तो वापस लेने आना पड़ेगा, तो क्या वापस लेने आ जाएंगे कि मैं ही गाड़ी से आ जाऊँगा जी। बस इतनी बात हुई तो बात ठीक है भाई, हर बार जाता ही है, कोई पहली बार तो गया नहीं है। आज सुबह आपको क्या सूचना मिली उनके बारे में? सर आज खाचरोद थाने से फ़ोन आया कि वहाँ नागदा वो उस स्कूल कॉलेज का कुछ नाम बताया, ऐसा हो गया जी। इनका कोई पुराना किसी से कोई विवाद या लेन देन? सर बिल्कुल नहीं, किसी से भी विवाद नहीं है, लेन देन का भी कोई मसला नहीं है। बिल्कुल साफ़ सुथरा आदमी है, अच्छे स्वभाव का आदमी है, किसी के पास बिल्कुल सादा सिंपल काम करता है। नशे के कोई आदी वगैरह? बिल्कुल नहीं सर, बीड़ी तम्बाकू सुपारी कुछ भी नहीं खाता था, यहाँ तक चॉकलेट भी खाना पसंद नहीं करता। स्थानीय प्रशासन का ऐसा कहना है कि आत्महत्या का मामला प्रतीत हो रहा है, आपकी क्या शंका है? शंका किसका बताया हम सर के? आपको क्या प्रतीत हो रहा है अभी? सर इस हिसाब से तो हमें ऐसा लग रहा है कि आत्महत्या तो हो ही नहीं सकती, और आत्महत्या करने वाला आदमी ये है भी नहीं, बिल्कुल समझदार, स्वाभिमानी, किसी से उलझना मिलना ऐसा कुछ भी नहीं, तो सर ये आत्महत्या कैसे करेगा? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सर राजेश पाटीदार। आप राहुल जी के कौन लगते हैं? मैं उसके मामा जी का बड़ा लड़का हूँ। ठीक, थैंक यू। गांव छोटा चिरोला निवासी राहुल पिता राधेश्याम पाटीदार उम्र 26 वर्ष का शव मंगलवार की सुबह बंद पड़े भारत कॉमर्स उद्योग के स्टाफ कॉलोनी के पेड़ पर लटका हुआ मिला। घटनास्थल से लगभग 10 फीट की दूरी पर युवक का बैग और बाइक क्रमांक MP 13JD 4018 मिला है। घटनास्थल पर एक जोड़ी चप्पल और 2 मास्क पुलिस को मिले। राहुल के मामा के लड़के राजेश पाटीदार ने हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस को बताया कि 31 अक्टूबर की सुबह इंदौर जाने के लिए ट्रेन से रिजर्वेशन कराया था।
गांव से निकलते समय शाम तक घर लौटने की बात कही थी। रविवार को भी नहीं लौटा तो परिजनों ने गांव से नागदा रेलवे स्टेशन और खासरोद में उसकी बाइक को तलाशा, लेकिन नहीं मिली। परिजनों ने सोमवार की सुबह खासरोद पुलिस थाने में राहुल की गुमशुदगी दर्ज करवाई। मंगलवार की सुबह खासरोद पुलिस ने परिजनों को सूचना दी कि राहुल का शव नागदा में मिला है। सीएसपी मनोज रत्नाकर, टीआई हेमंत सिंह जादौन पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। समाज संगठन जो इस क्षेत्र में कार्य करता है, 3 दिन से लगभग हम भी संपर्क में थे, क्योंकि इन्होंने गुमशुदगी दर्ज करवाई थी खासरोद थाने में। अगर पुलिस प्रशासन उस समय गुमशुदगी के आधार पर उसकी जांच पड़ताल करती तो आज ये मामला नहीं होता। परिजनों के साथ हम पूरी तरह से खड़े हैं और पाटीदार समाज संगठन चाहता है इस केस की न्यायिक जांच हो और जो भी पीड़ित परिवार है उसको न्याय मिले। और आपने भी उसको तत्काल वहाँ से हटवा दिया। फॉरेंसिक टीम आ रही थी, कम से कम उसके साक्ष्य वहाँ पर रहते मौजूद, तो हमको न्याय मिलने की ज़्यादा उम्मीद रहती थी। वो तो नायक साहब से बात हो गई थी, वो क्या वहाँ से निकले, लटका हुआ था ना, वहाँ से निकलते करते फोटोग्राफर को उनके गाड़ी बुला के निकलते 2 घंटे लग जाते। तो उनसे बोला अस्पताल पहुँचा तो मैं आ ही रहा हूँ, गले में फंदा सब ऐसी लगा ऊपर हटता ना, इसके अभी हम घटनास्थल पर भी गए थे, परवेश जी भी मेरे साथ सीएसपी साहब भी आ गए थे। क्योंकि यहाँ पे कोई 6:30 थाने पे कोई 10 घूमता गया होगा, मानी लोग जाते हैं तो थाने 50 साल लड़का रखा फांसी पे। मेरे को बड़ा 15 दिन में पहुँच गया था, देख जाके वो सीएसपी साहब भी थे, उनको पता वो भी आ गए थे, क्योंकि उनको मंदिर की बात ही कर रहे थे, वो फटाक से आ गए थे सीएसपी साहब भी मौके पर। इस घटना के बारे में सर मैं बताऊँ आपको, परिजनों ने मेरे को बताया है। हम पाटीदार समाज संगठन में काम करते हैं। अभी हमारी परिजनों से बात हुई गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे, उन्होंने बोला कि हमने 3 दिन पहले इसकी गुमशुदगी दर्ज करवाई थी। वास्तविकता में अगर पुलिस प्रशासन इसकी टीम गठन करके और उनको पकड़ने का काम करती, जिन लोगों ने इसको अपहरण करा या क्या करा, मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था, वो चीज़ भी उन्होंने बताई थाना प्रभारी खासरोद को, जहाँ पे रिपोर्ट दर्ज करके उन्होंने किया। तो कहने का इसमें चूक हुई है और मेरे को तो पूरी साजिश लग रही है मामले में सर, कि इसकी हत्या की गई, क्योंकि उसके पास 1 लाख रुपए केस थे। और ऐसा नहीं कि कोई तंगी है या किसी से उसका कोई ऐसा संपर्क रहा हो, ऐसा हमारे जानकारी में नहीं अभी तक। वो तो आपके लिए में भी नहीं था, आपके लिए जांच का विषय है, वो क्या है, क्योंकि हम भी पूरी तरह से अभी जानते नहीं। अब परिजन जो बता रहे हैं उसके आधार पर हम कह रहे हैं। एक व्यापारी है, प्रतिष्ठित है, वहाँ दुकान है, 1 लाख रुपए केस लेके घर से खरीदी करने गया, क्योंकि उसके पास कोई तंगी की भी कमी नहीं थी। और एक और बात है, उसके माता पिता नहीं है। तो हम आपसे ये निवेदन करते हैं कि इस केस में जितने सख्त से सख्त आप जाँच कर सकते हो और जो पीड़ित परिवार है उसको न्याय मिले। हम पाटीदार समाज संगठन इसकी न्यायिक जांच की मांग करते हैं सर। ये हमारे तहसील अध्यक्ष जी अगर इस बारे में कुछ कहे तो। उनकी जो जांच हो, पूरी न्यायिक जांच हो, उसमें कोई भेदभाव ना हो। प्रशासन जिस प्रकार से अपनी जिम्मेदारी से काम करता आया है, हम उम्मीद करते हैं आगे भी कि वो आगे इसी प्रकार से जांच करें और घर वालों को न्याय मिले, पूरे समाज को न्याय मिले। बस ये हमारे आपसे उम्मीद है, ताकि हमको कहीं आगे रह के ऐसा नहीं हो कि समाज को फिर संगठन को आगे आना पड़े और वो कोई अलग उग्रवादी हमें हरकत करना पड़े। तो हम यही चाहते हैं कि प्रशासन पूरा उसको संभाल ले अपने तरीके से, जिम्मेदारी से। क्या है कि सुबह लगभग 6:30 बजे किसी ने बताया था कि इधर पानी वाली वो लोग जाते हैं उधर ग्राउंड पर, किसी ने बताया था कि लड़का वहाँ पे लटका हुआ पेड़ से जी। यहाँ थाने मेरे पास फ़ोन आया था, हम 10 से 15 मिनट फटाक से वहाँ पहुँच गए थे। हमारे सीएसपी साहब भी आ गए थे वहाँ पे, तो मौका दे दिया। एफएससी की टीम खबर करी उज्जैन से आ रही है, अभी आने वाली है एफएससी की, तो वो भी बाजू और स्पॉट सब देखेंगे उसमें। और मेरी वहाँ थाने पे भी खासी बात हुई थी, तो बताया उन्होंने गुमशुदगी इसमें शायद 1-2 दिन पहले गुमशुदगी रिपोर्ट लिखाई है। उनके परिजन जो आगे थे, उनके भाई वगैरह, और 31 तारीख को हुई सर। हाँ 31 तारीख को सुबह गया था घर से, सब उनके भाई परिवार जैसे भी चर्चा हो गई है। उन्होंने जो आप बताया था पैसे लेके कपड़े बुक कराने जा रहा था, मोबाइल था, मिला नहीं, उसने बताया था मोटरसाइकिल में नागदाम रखूँगा, फिर ट्रेन से जाऊँगा, शाम को आ जाऊँ। उससे मेरी परिवारजन आगे भी चर्चा होगी, थाने पर मैंने लगाया था, गुमशुदगी रिपोर्ट है, मैं देख ली वो भी। इसमें पूरी बारीकी से जांच कर रहे हैं, जो भी जानकारी है, जो सही तथ्य, सब जांच पूरी बारीकी से होगी। और जो भी आपने अलग से परिवारजन बताया, हम हर बिंदु पे जांच करके इसको आगे करेंगे ना। बिल्कुल, हमें पूरे यही उम्मीद है, पूरी बारीकी से जांच कर रहे हैं। न्याय मिले पीड़ित परिवार को, हमारा संगठन यही मांग करता है कि जितनी जल्दी हो सके इसका पर्दाफाश हो। और मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको कि पूरी बारीकी से हर बिंदु पे इसकी जाँच करेंगे और सही जानकारी उसमें जाँच में सब जो भी है सामने आएगी। एफएससी टीम भी अभी आ रही है, वो हमारे एफएसएल साहब और डॉक्टर साहब अभी वहाँ साहब का घटना इसमें सबका वो निरीक्षण करेंगे, आने वाली है उसकी वजह से ना। ठीक है, कोई नहीं। एपेक्स
केंद्र द्वारा 1000 मास्क शासकीय सेवाओं को वितरित करने के लिए महावीर इंटरनेशनल को उपलब्ध कराए। मंगलवार को महावीर इंटरनेशनल के अध्यक्ष राजेश गेलड़ा के मार्गदर्शन में मास्क वितरण नगर पालिका से शुरू किया गया। इस अवसर पर अतिथि के रूप में सीएमओ मोहम्मद अशफाक खान, नोडल अधिकारी बसंत सिंह रघुवंशी, राजेश धाकड़, जैन सोशल ग्रुप के अध्यक्ष शरद जैन आदि ने शिरकत की। आज के महावीर इंटरनेशनल कार्यक्रम में उपस्थित महावीर इंटरनेशनल के ऊर्जावान और लगातार सेवा के कार्य में लगे हुए ऐसे अध्यक्ष भाई राजेश गेलड़ा, इसके लिए एक बार जोरदार ताली। क्योंकि पूरे कोरोना काल में जिस तरीके से मुख पशुओं की सेवा में लगा रहा और अन्य गतिविधियों में लगा रहा, उसके लिए बधाई के पात्र हैं। जैन सोशल ग्रुप के अध्यक्ष शरद जी जैन, वो भी लगातार कोरोना काल में सेवा के क्षेत्र में लगे रहे। जैसे भाई मनोज जी, जिन्होंने मुख पशुओं के लिए रोटी की जो व्यवस्था रहती है उसमें ये लगे रहे। और ये पूरी टीम है महावीर इंटरनेशनल की, जो इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लगी रही। और जिन कोरोना वायरस का हम आज यहाँ पर स्वागत करने आ रहे हैं, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां। क्योंकि निश्चित तौर पर माननीय सीएमओ साहब, बसंत दादा गुप्ता जी, जो ये टीम है, जो कोरोना वायरस की प्रशासनिक टीम है, चाहे वो पुलिस की हो, अस्पताल की हो, नगर पालिका की, ये जो पूरी टीम है, रात को 2 बजे तो दरवाजे जाकर अस्पताल पहुंचाना, उनकी जांच कराना, मतलब रात और दिन क्या होता है इनको नहीं मालूम। जहां इनको प्रशासनिक व्यवस्था देखना, उतना ही है कोरोना काल में अपनी पूरी ताकत के साथ काम करना। इसके लिए इनको मैं बधाई देता हूं और निश्चित तौर पर पूरे नागदा नगर की जनता की ओर से इनको धन्यवाद देना चाहूंगा। और इनकी जो मेहनत है वो इस नागदा नगर की जनता को समझना पड़ेगा कि हम लोग अभी भी कोरोना से बचे हुए नहीं है। जब तक वैक्सीन नहीं आ जाए, मास्क का उपयोग करें, बार बार हाथ धोए, 2 गज की दूरी बनाकर रखें, अपने को भी सुरक्षित रहे, परिवार को सुरक्षित रहे और समाज को सुरक्षित रखे। क्योंकि आने वाले समय में जिस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि आने वाले समय में ठंड बढ़ेगी और वापस कोरोना वायरस की दूसरी लहर आ सकती है। क्योंकि कई बड़े बड़े देश, चाहे वो इटली हो, स्पेन हो, फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, वहां पर जर्मनी हो, वहां पर दूसरी लहर आ गई और वहां पर पुनः लॉकडाउन हो गया है। तो यदि हमें लॉकडाउन से बचना है, परेशानियों से बचना है, माननीय आदरणीय सीएमओ साहब, हमारे जैन समाज के वरिष्ठ आदरणीय राजेश भैया जी धाकड़ साहब, हमारे जैन सोशल ग्रुप के जुझारू अध्यक्ष जी शरद जैन, हमारे बड़े भैया डबुल भैया, महावीर इंटरनेशनल के जोन सचिव मनीष भैया जैन, आदरणीय हमारे गुरुजी सकलेचा जी, सैनिक भैया, अनिल भैया, पाल साहब, आदरणीय जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर मेरा साथ दे रहे हैं कोरोना काल से, हमारे सचिव बड़े भाई मनोज जी वागरेचा जी, पाल साहब, हर्षित भैया, चिमन भैया, अमित भैया, मुकेश जी बोरा, सभी का साथ मुझे बड़े भाइयों के रूप में मिल रहा है। कोरोना काल में भी हमने लगातार पशु सेवा और जितनी भी सेवा लगातार करते आ रहे हैं। आज महावीर इंटरनेशनल केंद्र नागदा मास्क वितरण का आयोजन रख रहा है। अतिथिगण और हमारे सीएमओ साहब, बसंत बाबू जी और नगर पालिका के सभी अधिकारियों का बहुत बहुत अनुमोदना है। जो इस कोरोना काल में इन्होंने सेवा दी है वो अनुमोदनीय है। प्रभु भगवान महावीर के सिद्धांत को जियो और जीनरों को सार्थक करते हुए एपेक्स द्वारा जो निर्णय लिया गया मास्क वितरण का, वो बहुत अनुमोदनीय है। और हमारे भाई राजेश जी गेलड़ा जो सतत कोरोना काल में लगे हुए हैं, इनकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है और आगे भी ऐसे ही कार्य को अंजाम देते रहेंगे। जय महावीर। कोरोना काल में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा और महावीर इंटरनेशनल, जैन सोशल ग्रुप, अन्य कई ग्रुपों ने जो सेवाएं दी हैं वो अनुमोदनीय हैं। महावीर इंटरनेशनल एपेक्स द्वारा जो आज सराहनीय
कार्य किया जा रहा है उनके माध्यम से 1000 मास्क का वितरण निश्चित ही राजेश जी गेल्डा के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए मैं एपेक्स के सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उनका आभार मानता हूं कि उन्होंने नागदा को चयन करके 1000 मास्क N95 वितरण करने हेतु भेजे हैं। और मैं प्रशासनिक अधिकारियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने पूरे कोरोना काल में जी जान से मेहनत की है और आगे भी मेहनत कर रहे हैं। निश्चित ही भगवान उनको पूर्ण रूप से सफलता हासिल करेंगे और नागदा में प्रतिदिन जो केस आ रहे हैं 1, 2, 4 वो भी नहीं आने देंगे, ऐसी मेरी उनसे उम्मीद रखता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। आप सभी को मालूम है कि आप पूरा भारतवर्ष और पूरा विश्व कोरोना से जूझ रहा है। नागदा नगर के हमारी महावीर इंटरनेशनल संस्था द्वारा मार्च माह से ही मेरे साथ में काम किया मैं 26 मार्च से कोरोना के क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं और हमारा महावीर स्वामी ग्रुप के जो लोग हैं 26 मार्च से हमारे साथ चल रहे हैं, चाहे वो गो सेवा हो, चाहे वो जन सेवा हो, चाहे किसी पशु को रोटी देनी हो, चारा देना हो। इस ग्रुप के द्वारा इतना सराहनीय काम किया गया है जो प्रशासन भी नहीं कर पाता। मैं तो खुली बात कह रहा हूँ आज से, हमने भी जो काम करा है कोरोना में, हमने भी जो मेहनत करी है और मैं तो नागदा नगर की जनता से आज इस बात की अपील करता हूँ कि एक मास्क की जिंदगी के अनुसार आदमी जिए। अभी कोरोना वायरस समाप्त नहीं हुआ है, अब हर व्यक्ति मास्क का चयन करे और मास्क पहने। अपने पड़ोसियों को भी ये कहे कि भैया बिगर मास्क के आप लोग मत घूमो। और मैं आप पुनः आज इस ग्रुप ने हमारा जो सम्मान किया, मैं उसका बहुत बहुत आभारी हूँ और इस ग्रुप से उम्मीद ये रखता हूँ हमेशा आप सामाजिक सेवा में लगे रहें और मेरा कहीं जन सहयोग लगे तो मैं उसके लिए तत्पर तैयार। महावीर इंटरनेशनल द्वारा जो सराहनीय कार्य किया गया है उसके लिए मैं इनको साधुवाद देता हूँ अपनी ओर से और नगर पालिका की ओर से इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सभी ने आज थोड़ा समय निकालकर हमारे को जो महावीर इंटरनेशनल केंद्र द्वारा जो मास्क का वितरण किया और आपने जरा सा ही प्रोग्राम में हमारे को हाँ भरी, उससे आज हमारे भी हौसले बढ़ते। आपने हमारे कोरोना काल में महावीर इंटरनेशनल को इतना सहयोग दिया कि आप कार्यक्रम करो, हम आपके साथ हैं। हमने मुक्त पशुओं की सेवा के लिए भी आपसे परमिशन ली, आपने दिया, उसके लिए भी हम महावीर इंटरनेशनल के आपका आभारी रहेगा। और महावीर इंटरनेशनल के सदस्यगण आज इस कार्यक्रम में पधारे, समय निकाल कर आप गिर गया पड़ेगा। चरणों में वंदन करते हुए यहाँ पर विराजित हमारे सभी कोरोना वायरस श्री अशफाक खान साहब, नोडल अधिकारी वसंत जी रघुवंशी साहब, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय अजय सिंह धाकड़ साहब, शरद जी जैन गौगुल साहब, जॉन के हमारे मेंबर सुनील जी सकलेचा साहब एवं मनीष जी ओरा साहब, हमारे ऊर्जावान अध्यक्ष भाई राजेश जी गेल्डा, सभी को नमन करते हुए आज बड़ा हर्ष का विषय है कि महावीर इंटरनेशनल केंद्र द्वारा जो कि केंद्र से हमें मास्क N95 वितरित हुए हैं और बड़ा सुख अवसर है कि आज नागदा प्रशासन को हम यह मास्क वितरित कर रहे हैं। इसमें नगर पालिका है, स्थानीय पुलिस प्रशासन एवं कृषि उपज मंडी में सभी को यह मास्क वितरित किए जाएंगे। साथ ही चूँकि अभी कोरोना की कोई दवाई अभी बनी नहीं है और मास्क ही वैक्सीन है, इसी कहावत को चरितार्थ करते हुए महावीर इंटरनेशनल केंद्र द्वारा ऊपर केंद्र से ही इस प्रकार के कार्यक्रम